दैनिक विस्तार समाचार में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को ये खबर दिखा रहा हूँ मुमरा से। आप ये मुमरा में आलीशान बिल्डिंग डी विंग में रहते हैं। कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे? 14-15 साल। 2006 में खरीदा था वो। अच्छा, 2006 में आप लोगों ने ये खरीदा था, तभी से रह रहे हैं। और क्या काम करते हैं आप लोग? मैं तो ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे हस्बैंड है तो गाड़ी चलाते हैं ये। मैडम, आपका नाम क्या है? सकीना बानो अतीकुर रहमान खान। अच्छा, इनका अतीकुर रहमान नाम। तो आप जो है ये कब बनाना चालू किए थे? हमने ये 20 तारीख को बनाया था। अच्छा, 20 तारीख को आपने बनाना चालू। और कार्रवाई कब हुई है? 20 तारीख को हमने बनाए थे और 26 तारीख को कार्रवाई हुई है। ये बिल्डिंग में टोटल कितने रूम हैं? 16 टोटल। और ग्राउंड फ्लोर पे कितने हैं? ग्राउंड फ्लोर पे 4 रूम हैं। एक तो है ना वो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, उनका ये है कि हमने खरीद के वो टाकी की जगह थी जो भी थी, उनका पहले का मतलब वो खरीद के हमने बनाए हैं, तो वो उनका अलग मसला रहेगा। वैसे 3 रूम है। अच्छा, तो 3 रूम में है, तो 3 रूम में सबने बढ़ा के बनाया कि सिर्फ आप ही बना रहे थे? नहीं, आप बोल सकते, बोलिए। 2 जन ने बढ़ाया है, पहले से बढ़ा लिए। तो आप ये लास्ट में बढ़ा रहे थे? हाँ, हम लास्ट में अपना काम। तो उन लोगों पे भी कार्रवाई हुई थी या हुई है या नहीं? नहीं हुई। उन लोगों ने कब बनाया ये सब? टाइम हो गया है। अच्छा, उन लोगों का बन के टाइम हो गया और उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। पैसा जैसा हुआ है उन लोगों ने उस हिसाब से कर हमारे दिया। पास पैसा नहीं था, हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो हमने मतलब नहीं बना पा रहे थे। हमारे पास तो मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई हुई या नहीं? नहीं हुई। अच्छा, आप पे कार्रवाई क्यों हुई? हम पे कार्रवाई हम मेरी सदर साहब के पास गए बनाने। ये मेरी अहलिया है। आप मत बोलिए, आपके अहलिया को ही बोलने दीजिए। आप बोलिए मैडम, जरा आवाज़ से बोलिए। 1 हफ्ते पहले की बात है। सदर साहब से ये बाजू का काम चालू हो रहा था, रिपेयरिंग का चालू हो रहा था, आगे ये सब बना रहे थे ये लोग। तो मैं बोली मैं भी अपना काम करा लेती हूँ। ट्यूशन पढ़ाती, छोटा सा रूम में ही आप देख लीजिए, नहीं उसमें ट्यूशन के बच्चे आ भी नहीं पाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्या करती हूँ, बढ़ा लेती हूँ। मेरे पैसे तो थे नहीं, लेकिन मैंने अपने कान का, गले का अंगूठी बेच के मैंने इंतज़ाम करी। फिर सदर साहब से बात करी। मैंने कहा सदर साहब मुझे आपसे है ना कुछ बात करना है। तो बोले क्या बात करना है? मैंने घर के ये बढ़ाने के सिलसिले में थोड़ा देखो काम चालू है, बाजू में आप देख रहे हो ना। तो कहने अच्छा ठीक है, आओ बात करते हैं। मतलब आप काम करने से पहले ये बात की है? हाँ, सदर जो हमारे मेन बिल्डिंग के हैं, हाँ। और सोसाइटी मैं संभालती हूँ, और लेकिन उनके आगे नहीं जाती हूँ। जो उनका डिसीजन, पहला डिसीजन उनका होता है, फिर बाद में मेरा होता है। तो बोलने लगे ठीक है आप ऊपर आओ, हम बात करते हैं। मैंने की अच्छी बात है सदर साहब। तो मैं है ना थोड़ी उनका काम पे से आना हो रहा था, 1 हफ्ते पहले ही की बात थी। तो मैं ऊपर चले गई। ऊपर गई तो मैं बोली सदर सलाम करी, दरवाजा खोले, बेल बजाई। तो मैंने कहा सलाम वालेकुम। तो बोलने गए आओ 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 आओ। सलाम का जवाब दिए बिना ही बस बोले आओ, और हाथ पकड़ के अंदर मुझे खींचे। बोले अरे सदर साहब क्या बात हो गई है, क्या हुआ हैगा कुछ? तो हमने हाथ झटका। तो बोलने लगे कि अरे आओ। तो हमने भाभी नहीं है क्या देखा चारों तरफ? तो सन्नाटा। तो बोलने लगे नहीं नहीं कोई नहीं है, चलो बैठो, तुम इधर बैठो। वैसे धक्का दे जैसे दिए, फोर्ट जैसे दबाव डाले, ऐसे बैठने दीवार पे धक्का जैसा। तो मैंने क्या बात है बोलिए ना आप, कहला तुम्हें बढ़ाना है ना, ये बात करें। मैंने हाँ सर साहब। हम खड़े हो गए। तो कहने लगे बढ़ाना है ना, तो देख मैं एक बात करता हूँ, कैमरे में देख के मैं बात बोलता हूँ, अगर वो मान जाएगी तो तू बढ़ा। और मेरे आगे कोई भी नहीं जाएगा, ना कोई बिल्डिंग वाला जाएगा, ना कोई एरिया वाला जाएगा, सब मेरे मुट्ठी में है। क्या नाम है सदर का? इकबाल खान, 103 रूम नंबर, डी विंग आलीशान डी विंग, फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, मेरे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा सदर साहब, वो तो हमें मालूम है कि आपका इतना मतलब दबदबा है, आपकी चलती हैगी, आपके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। तो बोलने लगे फिर बस, तो फिर तुम बोलिए। तो मैं सोची कि ये पैसा इसे का कुछ मांग रखेंगे, लेकिन बोलने लगे कि देख, वैसे ही अचानक इन्होंने, मैं ऐसा खड़ी थी ना, तो कह रहे देख ऐसा करने लगे। तो मैंने जल्दी से हाथ हटाई। मैंने क्या हुआ सदर साहब बोलिए ना क्या बात है, पीछे को ही थोड़ा। तो बोलने लगे मेरी बस एक बात मान ले, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और हमेशा मतलब तू खुश रहा करेगी, तू हमेशा खुश रखा करना मेरे को, और किसी को पता नहीं चलने दूंगा। मैं तुझे खुश रखूंगा। ये बिल्डिंग का तो छोड़, तेरे हर उसमें मैं सपोर्ट करूंगा। और देखे ऐसे ही मेरी एक बात मतलब मानती है इस बिल्डिंग की औरत, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है कि जिस काम में भी मैं अगर उससे बोल दूंगा दिन तो दिन, रात तो रात। लेकिन नाम नहीं बताया उन्होंने।
तो मैं बोली सुनो सदर साहब बात तो बता, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, आपको बोलते हुए भी शर्म नहीं, और असर की उस टाइम अचानक हो रही थी। आप इतने आराम से बोले उससे कि सदर साहब, आपके साथ इतनी बदतमीजी किया उसने, हाँ। और आप इतने प्यार से बोले सदर साहब सुनिए ऐसा वैसा? नहीं, पहले बदतमीजी नहीं कर रहा था। जब उन्होंने आपके कंधे पे हाथ रखा, हाँ, पीठ को थपथपाया, आपने झटका, लेकिन आपका जो बताने का तरीका है कि आप बहुत आराम से बता रही हैं एक कहानी जैसा, तो आप ये बताइए आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा बहुत आया था, झटका था और दाढ़ी भी नोची थी और घूसा भी मारा था। तो ऐसे बताइए, जो आपने किया वो भी बताइए, आप अपनी सफाई मत रखिए कि आप बहुत सीधी सादी हैं। नहीं, मैंने मारा है, घूसा मारा है। पहले वीडियो में मैंने बताई, जो सच था मैंने बोली। वो पहली वीडियो आपने किसको बताया और किस तरह का सवाल था, उससे मुझे कोई लेना देना है। मेरे सवाल का आप प्रॉपर जवाब दीजिए। जी, नहीं, मैंने उनको मारा भी है, दाढ़ी भी नहीं खींची है, क्योंकि उन्होंने जब मैं भागने लगी तो उन्होंने पीछे से हाथ भी ऐसा डाला गले में, खींचने को हुए तो तब भी मैंने लात मारी तो उनकी लुंगी ऐसा हुई और गिरने जैसा हुए, और फिर मैं भागी वहाँ से। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मुझे ये बताइए कि आपका जो दूसरा ये है कि आपने दूसरा कोई कदम उठाया, आपने किसी से कंप्लेंट किया पुलिस में या कहीं? नहीं, इसलिए नहीं किया, कहने लगा मैं तुझे है ना बदनाम कर दूंगा, तू किधर भाग रही हैगी, क्योंकि तेरी बातों में कोई भी, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड, मेन बात ये था मेरे हस्बैंड नहीं थे उस टाइम पे, पूना पे थे, तो बोलने लगा तेरे देख कोई भी बातों में नहीं आएगा, मैं जैसा कहूंगा ना सब तुझे बदनाम कर देंगे, और वैसे ही तू अकेली हैगी, तेरे पास ना कोई वजन है, ना कोई ताकत है, ना पैसा हैगा, तू वैसे ही लाचार। मैंने कहा इसी का तो तूने फायदा उठाया मेरे साथ, और इसी का फायदा उठा रहा हैगा। मैं देख तेरी ये शिकायत आन दे मेरे आदमी को, मैं बोलते जा बोल देना। तो मैंने कहा ठीक है, और तू काम करके तो देख, तू काम करेगी ना, मैं देख तेरा कैसा तमाशा बना दूंगा। मैं बोली अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है, मैं काम करती होंगी और देखती आप क्या करते होंगे। बोला ठीक है, बस ये बात हुई, फिर मैं अपना नीचे आ गई। नीचे आकर के आप पे काम चालू करवाया? नहीं, काम नहीं चालू करा, रोई पहले मैं, वो हुई, दिमाग वो हो गया था। फिर उसके बाद दूसरे दिन इमरान भाई थे, उनसे करके मैंने काम चालू करिए, जो होएगा देखा जाएगा। फिर मैंने है ना इसको है ना, जिस दिन काम चालू हो रहा 20 तारीख को, उस दिन मैंने कहा मेरे पास वाकई में क्या सबूत है, अंदर ही अंदर में वो हो रही थी कि अगर मैं बोलूंगी तो किससे बोलूं। मतलब आपके साथ ये जो घटना हुआ, इसका आपने पहले शिकायत नहीं किया? हाँ, क्योंकि मेरे पास सबूत ही नहीं उस बात का, और मेरे सबसे मेन हस्बैंड भी नहीं मेरे पास थे, क्योंकि पूना में थे ये। हाँ, और क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी बात ये बोल, इसका इतना नाम है, अगर आप इसकी कंडीशन देखेंगे ना और इसकी हुलिया देखेंगे तो आप ये मान नहीं पाएंगे कि हाँ ये बंदा ऐसा कर सकता है। हाँ, तो अचानक फिर मैंने क्या किया, बस ऐसे रोती रही और चुपचाप थी अंदर से, लेकिन टूटी हुई थी। तो मैंने क्या किया, उन्हें काम चालू करो, क्योंकि मैं सब कुछ बेच चुकी थी, बात हो चुकी थी। मैंने कहा काम चालू करो आप, और क्या तो देखा जाएगा जो है सामने। अच्छा, मैंने उस दिन तिफाक से इसको, बस दुआई कर रही थी, तिफाक से इसको फोन लगाई, ये क्या बोलते हैं, दवाई के सिलसिले में। किसको? सदर को फोन लगाई मैंने, तो हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कहने लगे वालेकुम अस्सलाम। ये एकदम खुश हो गया और बोलते गलत वर्ड यूज किया इसने एकदम से। तो जैसे? हाँ, जैसे कि गलत वर्ड में क्या? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मुझे दे देना। चलिए आगे बोलिए। हाँ, वो गलत वर्ड यूज किया। फिर मैंने इससे जैसे नॉर्मली बात करती हूँ, मैंने सोचा ये कुछ और भी बोलेगा करके मैं है ना। कैसा है कि आप बोले तो पब्लिक इस पे भरोसा नहीं करेगी, या पुलिस अगर रिकॉर्डिंग आपके पास है तो एक एविडेंस के तौर पे मैं उसको चला दूंगा, ताकि लोगों को पता चले आप झूठ नहीं बोल रहे। अगर देखो फिल्म है, पूरी फिल्म को आप समझा दी जाएगा, लेकिन उस फिल्म का जब तक टाइटल मेन आपको नहीं, वो सब मुझे मत समझाए, वो लेक्चर आपका नहीं सुनना मुझे सिर्फ आपका जो है दर्द जानना है। उसके बाद आपने जब काम चालू किए तो जब आपने सलाम किया उससे फोन करके, वो गलत वर्ड यूज किया, तो आपने क्या रिप्लाई दिया? मैंने रिप्लाई कुछ नहीं दिया, मैं सादे से जैसा बात कर रही थी, मैंने नॉर्मली उससे बात करी। तो इतना मेरा एक सवाल है इस बीच में कि आप जो है, आपके साथ इतना गंदा बिहेवियर होने के बावजूद उसका, आपने उससे दवाई के सिलसिले में क्या मजबूरी थी कि आपने उसे फोन करके बात किया और पूछे? क्योंकि मेरे पास सबूत ही नहीं था ना सर। नहीं, सबूत ना होने का क्या मतलब है? उसे फोन करने का क्या मतलब? सबूत इकट्ठा करना चाह रहे थे? हाँ, कि मतलब कुछ तो ये बोले, उसकी फीलिंग, उसकी सोच में समझ चुकी थी ना कि कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे मेरे पास, क्योंकि उसकी 1 दिन 2 दिन पहले ही ये बात हो चुकी थी, तो मैं बोली कुछ तो इसका। अच्छा, तो आप जो है सबूत के लिए दोबारा फोन किए? ओके, रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी ये सवाल उसके मन में पैदा होगा कि जब आपके साथ इतनी बदतमीजी उसने किया, 1 मिनट आप सुनिए, इतनी बदतमीजी आपके साथ किया, उसके बावजूद भी आपने क्यों फोन किए? तो आपसे ये खुलासा करना था कि आप जो है सबूत इकट्ठा करने के लिए उसे फोन किए। तो आपको सबूत मिल गया। जी हाँ। उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? फिर उसके बाद मेरे सोहर आए, फिर ये बन ही रहा था ये। फिर उसने कहा, निकला तो बोलने लगा कि तूने कर लिया ना अपना, तू राजी है? तो मैंने कहा सदर साहब अब चले जाओ, नहीं तो पिट जाओगे।
तो फिर वो अपना चुपचाप चला गया। और फिर देखो तो 6 दिन बाद उसने, एग्जाम्पल यही है कि किसी के लिए कार्रवाई नहीं की गई, सामने नहीं की गई, सिर्फ मेरा ही रूम। छोड़िए, दूसरे से आपको क्या लेना देना है, आप अपनी बताइए। हाँ, आपके रूम पे कार्रवाई हुई? हाँ, उसने मेरे ही करवाया ना, दूसरे का इसलिए लेना देना है सर क्योंकि उनसे ये सब शर्त नहीं रखी गई ना, मेरे से शर्त रखी गई ना। आपको कैसे मालूम कि शर्त ना रखी गई हो? हाँ, वो भी मैं नहीं कह सकती। आप क्यों कैसे कह सकती है कि उसके शर्त ना रखी गई या शर्त ना मानी गई? ये सवाल दूसरे का नहीं है और दूसरे के बारे में ना आप जवाब दीजिए ना खुलासा करिए, आप सिर्फ अपने बारे में बताइए। फिर ये आप पे कार्रवाई हुई तो म्युनिसिपैलिटी वालों ने तोड़ा या इन लोगों ने ही तोड़ा? म्युनिसिपैलिटी वालों ने तोड़ा। इसका कोई एविडेंस है आपके पास, वीडियो वगैरह है? जी, वो वीडियो मुझे चाहिए रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप जब म्युनिसिपैलिटी ने तोड़ी तो क्या आपको नोटिस किसी तरह का दिया, 48 घंटे का, 24 घंटे का या 36 घंटे का? म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई नोटिस इशू नहीं किया गया? और म्युनिसिपैलिटी नहीं, म्युनिसिपैलिटी और सोसाइटी दोनों का नोटिस नहीं मिला? नहीं मिला। उसके बावजूद भी कार्रवाई की गई? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। आगे आपने क्या तोड़ने के बाद? हाँ, वीडियो है, जब टूट चुका है तो म्युनिसिपैलिटी वालों ने FIR वहाँ पे दर्ज करी कि गुंडे बुलवाए, ये करवाया, वो करवाया और ऐसा वैसा फालतू की मतलब बात लिख के वो बिल्डिंग वालों ने ही चिपकाया है दीवार पे, वो भी टूटे बाद। नहीं तो बिल्डिंग वाला चिपकाए तो वो उसका वीडियो है, ठीक है, वो दे दीजिए। दूसरी चीज, फिर आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट किया या नहीं एविडेंस लेने के बाद? उसी दिन से पुलिस के पास दौड़ रहे थे, फिर अच्छा। उसको बुलाया गया। 1 हफ्ता दौड़ते दौड़ते हो गया, फिर उसको बुलाया गया। उसने है ना बोले लगा कि मैं अपनी बेटी जैसे संपत चौहान के सामने बोला, अरे मैं इसको बेटी जैसा मानता हूँ और मैं ऐसी हरकत कर नहीं सकता हूँ और ये ऐसा मतलब ये गलत बोल रही है। तो मैं बोली आपने बेटी जैसा माना, उस दिन आपने हाथ नहीं पकड़ा, मुझे झटका नहीं, मैंने तुमको धक्का नहीं दिया, मैंने तुमको कितना बुरा भला नहीं बका, तुम्हारी दाढ़ी नहीं नोची। तो बोलते सब झूठ बोल रही हो। तो फिर मैंने संपत चौहान के सामने रिकॉर्डिंग सुनाई, फिर उन्होंने गाली बके मेरे सामने और पूरी जितनी बिल्डिंग वालों को लेके गए तो सबको खदेड़ के संपत चौहान ने सबको बाहर भगाया और इसको इतनी गाली दी है कि इसने फिर अपने आप से, संपत चौहान का कहना है कि इसने अपने आप से फिर बताया कि हाँ इसने गलत हो किया। तो जब बताया तो अरेस्ट नहीं किया? तो अरेस्ट नहीं किया। हाँ, तो अरेस्ट क्यों नहीं किया, इसका कोई कारण? यही बस हम लोग इसीलिए हम लोग और उसके बाद तो आप मुमरा पुलिस स्टेशन के अलावा आगे ACP के पास गए या नहीं गए? अभी नहीं गए, सो मंडे को जाना है हम। तो आप लोगों ने किसी तरह का वकील वगैरह हायर किया नहीं किया? वकील तो हमारी कैपेसिटी देखो है नहीं, खुला किताब है हम लोग। अच्छा, आप लोग सरकारी वकील से काम कराएंगे? जी हाँ, ठीक है। देखिए, जिस तरह से आपने बताया है, इस पर पुलिस की जो है जिम्मेदारी बनती है कि वो दिन हम लोग गए FIR के बाद भी, पुलिस के बाद, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जब पुलिस की जिम्मेदारी ये बनती है कि पुलिस के सामने अगर पुलिस कह रही है, संपत चौहान ये कह रहे हैं कि उसने कबूल किया, हाँ। तो उसी वक्त उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। अरेस्ट नहीं किए, ये बहुत बड़ी जो है एक सवाल पैदा हो रही है पुलिस के लिए। ये पुलिस का काम है, पुलिस अपने हिसाब से करेगी, लेकिन सवालिया निशान ये है छोड़ गई है पुलिस कि अगर पुलिस ने आपसे ये कहा है कि उसने जो है बाद में बताया कि हाँ मैंने बदतमीजी किया है, तो पुलिस को अरेस्ट करके उसे कोर्ट के समक्ष पेश करके पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी देनी चाहिए थी। जमानत देना जो है पुलिस का काम नहीं था, इसमें ये 354D है, इसमें कोर्ट का काम था। आगे फिर आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ हुई कि नहीं? हाँ, बस तकलीफ यही चल रही है कि जैसे आप लोग आते हैं तो ये लोग ऑब्जेक्शन उठाते रहेंगे कि हाँ क्यों बुला रहे हो, क्यों वो कर रहे होगे, यही सब चलता रहेगा। देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम है। परसों ही आपसे पहले एक पत्रकार आए थे तो जब लड़ने को तैयार हो गए थे। नहीं, लड़ने का देखिए, क्यों लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं ये बताइए। देखिए, क्या जो हकीकत है हम वो बता रहे हैं ना, सामने देखेंगे ना आप लोग। ये मेरी अहलिया है जी, बताइए। कैंसर पीड़ित भी है, अच्छा, बीमार है, आज कई सालों से इलाज भी इसका चल रहा है, पूरी फाइल है इसके अंदर, वो छोड़ दीजिए। और दूसरा, इन्होंने मुझे ये जो अभी मैटर हुआ इसके बारे में बताया। आने के बाद जिस वक्त कार्रवाई की गई, घर को तोड़ा गया मेरे, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था जगह पर, मैं बाहर था। और आने के बाद में फिर जब मुझे पता चला, रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे सुनाई, तो मैं पुलिस स्टेशन में गया। उस आदमी को अगर दिखा दिया जाए या उस आदमी के बारे में बताया जाए तो इस इलाके का कोई भी बंदा, वो सब छोड़ दीजिए, तारीफ के फूल बांधना छोड़ दीजिए, आप घटने के बारे में बताइए। फिर आप क्या किए? फिर उसके बाद में हम गए हैं, जाकर के वहाँ से हमने FIR ली है, FIR करवाई उसके खिलाफ, और आगे जो भी रवैया है पुलिस वालों का जो है वो ठीक है। देखते हैं इस केस में पुलिस वाले क्या एक्शन लेते हैं। और BMC के खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया है या नहीं? BMC में भी हमने लेटर डाला है, उनको दिया है।
थाना में भी डाला है, यहाँ पे भी डाला है, मोइली में भी डाला है। ठीक है, देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, चैनल के साथ में। आगे फिर हम लेके आएंगे इसी तरह की कोई और वीडियो। तब के लिए धन्यवाद।